Hello everyone, welcome to this video. I'm your teacher प्रशांत. Dear students, आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आए हैं जो नए नए क्लास 11th में आ रहे हैं, जिन्होंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है और ड्यू टू दिस कोरोना इफ़ेक्ट वो लोग अपना वेकेशन उतना एंजॉय नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था. बट क्या करें, अभी प्रॉब्लम तो पूरे कंट्री में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है. तो फ़िलहाल के लिए हम क्या शुरू कर रहे हैं, उन लोगों का 11th क्लास कॉमर्स शुरू कर रहे हैं. ओके. और उनके हम लास्ट वीडियो में हम देखे थे, दे आर गोइंग टू लर्न 7 सब्जेक्ट और उसमें से आज हम एक सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स. एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एक पूरा चैप्टर, एक पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं, हिसाब किताब रखना सीखते हैं. ओके, तो उसका हम पहला चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. ओके, चलो तो थोड़ा बहुत आज शुरू करते हैं. तो पहले शुरू करते हैं हमारे अकाउंटिंग से कि अकाउंटिंग क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग हम देखते हैं कि अगर हमारा पुराने टाइम में क्या था कि बड़े सेठ लोग थे, ठीक है, वो लोग अपना ज़मींदार लोग थे, उन लोगों का एक मुनीम होता हुआ करता था. वो मुनीम क्या करता है, एक बुक अपने हाथ में लेके चलता है अपने सेठ के साथ और पूरा हिसाब किताब जो भी होता है वो उस मुनीम के पास रहता था कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा कितनी कहीं से कितनी आमदनी हो रही है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सर्विस. ठीक है, अकाउंटिंग इज़ व्हाट, इट इज़ अ सर्विस. और इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन. क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है, अगर हम हिसाब किताब रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है, हमारी इनकम कितनी हो रही है. तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव होती है. क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल. तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सर्विस. ठीक है, और वो क्या प्रोवाइड करती है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करती है. ओके, प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर. और कैसा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन कैसी होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, अबाउट द इकोनॉमिक एंटिटी. इकोनॉमिक एंटिटी यानी कि ऐसी एंटिटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हो. इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसों के साथ जो लेन देन करती हो, ऐसी एंटिटीज. एंटिटीज यानी कि फर्म, कंपनीज, बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस. ओके, that is intended to be the useful in making economic decisions. ठीक है, और ऐसा डेटा जिसका इंटेंडेड, ठीक है, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल, वो कैसी जगह पे यूजफुल हो सकती है वो इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने में. इकोनॉमिक डिसीजंस यानी कि हमारे बिजनेस के डिसीजंस लेने में. तो ये जो पूरा जो हमारा जो मीनिंग है उसको भी समझते हैं. अकाउंटिंग इज व्हाट, इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी. और वो क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. और वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, कैसी होती है, फाइनेंशियल होती है. ठीक है, फाइनेंशियल यानी कि पैसों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. ओके, किसकी होती है, इकोनॉमिक एंटिटी यानी कि बिजनेस की होती है. ओके, और वो कहाँ पे हेल्पफुल होती है, हमारा इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है. तो अगर इस पूरे मीनिंग को अगर हम ठीक से और अगर एक लाइन में अगर हम पढ़े तो क्या है भाई, अकाउंटिंग एक ऐसी सर्विस है, ठीक है, जो फाइनेंशियल, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू फाइनेंस. ओके, और किसी फर्म का. तो अकाउंटिंग इज अ सर्विस जो किसी फर्म का फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करती है. ओके, और वो डेटा कंपनी को आगे जाके उसके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्पफुल हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग का एक मीनिंग होता है. अकाउंटिंग की डेफिनेशंस भी होती है. ठीक है, बट वो सारी चीज़ें अगर आज हम देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बोरियत वाला हो जाएगा. बट हम इस लेक्चर को बोरिंग नहीं बट थोड़ा इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसके वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे बट लेटर ऑन. ओके, तो इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो कौन सा चैप्टर है, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट. एक अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं. दूसरा होता है उनके ऑब्जेक्टिव्स, हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं. ठीक है, आप
इतना तो सोच ही सकते हैं, ठीक है, कि कोई अकाउंट क्यों बनाता है। आगे फिर उसके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर उसके लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ओके, फिर उसके यूज़र्स, अकाउंट्स को यूज़ कौन कौन लोग करते हैं। हमको पता होता है कि बेसिकली अकाउंट्स को यूज़ करने वाले कौन होते हैं, कंपनी का ओनर होता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अकाउंट्स को यूज़ कर दे, वो हम बाद में देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स, देखो स्टूडेंट्स, अगर ये सारे टॉपिक अगर हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके ऊपर से जाएगी, ओके, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ें आपको बाउंसर जाए, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिसाइज पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, ठीक है, और ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आसानी से आपके दिमाग में चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो ये है टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स। अभी टर्मिनोलॉजी यानी क्या, कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हर चीज़ का एक नाम होता है, ठीक है, ठीक है, बट अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें भी हर चीज़ का एक नाम है। तो हमें उस नाम को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जैसे कि हम घर पे किसी चीज़ को टेबल बोलते हैं, किसी चीज़ को चेयर बोलते हैं, ओके, बट अकाउंट्स की लैंग्वेज में वो टेबल चेयर हर चीज़ को सिर्फ एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्नीचर। आर यू गेटिंग? तो हमें सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है कि भाई कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में, और ये अकाउंट्स की लैंग्वेज हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पूरे अकाउंट्स में इसी लैंग्वेज का यूज़ करके हमें आगे डील करनी है। डन? तो बात करते हैं। हमारा पहला जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वो है ट्रांजैक्शन, यानी कि एक एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, अगर आप अपने दोस्त को, ठीक है, पॉकेट मनी आपका है 100 रुपये का, ठीक है, उसमें से 20 रुपये आप अपने फ्रेंड को देते हैं, ठीक है, 2 दिन के बाद वो फ्रेंड आपको 20 रुपये वापस दे देता है, इसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का एक सिनोनिम होता है एक्टिविटी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पे एक वर्ड हमें याद रखना है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी कि पैसों के रिलेटेड, नॉन इकोनॉमिक यानी कि जो चीज़ पैसों के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि द ट्रांजैक्शन विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, यानी कि पैसों के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन। देखो स्टूडेंट्स, दो एक्टिविटी हो सकती है या फिर दो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अभी इसको कैसे समझना है? देखो, हम अपने टाइम में जो हम अपने जो पूरे दिन में जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, या तो वो इकोनॉमिक होती है या तो नॉन इकोनॉमिक होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं कि दोज ट्रांजैक्शंस विच आर कैरिड आउट विथ द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। सो दोज ट्रांजैक्शंस आर नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ट्रांजैक्शन करने का पीछे का जो मोटिव होता है, ठीक है, वो या तो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, या फिर कुछ पैसा अर्न करने की ऑब्जेक्टिव के साथ जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जैसे कि अगर मैं कोई शॉप लेके बैठा हूँ, ठीक है, कोई सोडा शॉप लेके कोई बंदा चला रहा है सोडा शॉप, ठीक है, और आप वहाँ पे कोई सिंपल सा एक 10 रुपये का या फिर नींबू सोडा पीने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप उसको 10 रुपये 20 रुपये जो भी होता है उसका प्राइस आप उसको देते हैं, वो आपको क्या देता है, नींबू सोडा देता है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ हो गई जो हम अपने रेगुलर लाइफ में वड़ा पाव खाने के लिए जाते हैं, तो किसी स्टॉल होता है वड़ा पाव का, ठीक है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप उनको 15-20 रुपये का जो वड़ा पाव होता है उसकी प्राइस देते हैं और वो आपको एक वड़ा पाव देता है। तो ये क्या हो गया, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, जहाँ पे उस बंदे का मोटिव क्या था, पैसा अर्न करना, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अभी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन के पीछे का मोटिव पैसा अर्निंग करने का नहीं होता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अभी के लिए अगर कोरोना इफेक्ट पे आप देखो तो बहुत सारे लोग चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, फूड पैकेजेस बांट रहे लोगों में, ठीक है, जो भी रोड साइड जो भी लोग होते हैं उनको फूड पैकेजेस दिए जाते हैं। तो वो उन फूड पैकेट्स के बदले में उन लोगों से कोई पैसे नहीं लेते, ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ पे कोई पैसा अर्न करने की बात नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा अर्न करने का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो जाती है, एक
जहाँ पे पैसा अर्न करने के लिए अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाता है। दूसरा, जहाँ पे हम पैसा अर्न करने के लिए ट्रांजेक्शन, पैसा अर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आगे जाके उसके दो पार्ट हो जाते हैं। ओके, या तो कैश या तो क्रेडिट। अभी कैश यानी कि क्या, कि ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए, उसको कैश ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ओके, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स यानी क्या, उधार पे अगर हम किसी से परचेज करते हैं। तो बहुत सारा बिजनेस आज के टाइम पे देखो, बहुत सारा बिजनेस उधार पे ही चलता है। क्या होता है कि भाई तू मुझे आज प्रोडक्ट दे, मैं उसके पैसे आपको 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पैसे पे करूँगा। तो वो क्या होता है, उधार ट्रांजेक्शन्स होता है, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होता है। ओके, तो उसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो देखो, कैश ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, गुड्स ऑफ 5000 परचेस्ड फॉर कैश और चेक। ठीक है, मतलब क्या होता है कि 5000 का गुड्स हमने कैश में लिया या फिर क्या किया, ऑन द स्पॉट हमने उसको चेक दे दिया। तो चेक देना भी ऑन द स्पॉट पेमेंट ही होता है। ओके, क्लियर जब होता है तब की बात अलग है, बट ऑन द स्पॉट पेमेंट हो चुका तो इसका मतलब कि ये ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश ट्रांजेक्शन है कि ऑन द स्पॉट उसका पेमेंट हो रहा है। दूसरा, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर देखें तो गुड्स ऑफ 5000 परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा है मिस्टर एक्स, मतलब कि यह ट्रांजेक्शन कैसा है भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा पेमेंट हुआ या फिर कैश वर्ड ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन दोनों ही सेम है, बट आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे फॉर कैश, कैश में पेमेंट हो चुका है मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश हो गया। यहाँ पे पेमेंट की कोई बात नहीं हो रही है इस ट्रांजेक्शन में, तो मतलब कि ये ट्रांजेक्शन कैसा है भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि उधार पे हमने चीज़ परचेज किया है और इन फ्यूचर हम इस गुड्स का हम 5000 रुपये पे करने वाले हैं, बट कब पे करने वाले वो नहीं पता है। ठीक है, बट इन फ्यूचर पे करने वाले, अभी नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा ट्रांजेक्शन्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन अगेन एक छोटा सा रिकैप मार लेते हैं। एक्टिविटी यानी कि ट्रांजेक्शन्स दो तरीके के, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब जो पैसों के मोटिव से किया जाता है वो ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन के पीछे का मोटिव पैसों का नहीं होता है। ओके, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दो तरीके के होते हैं, या तो कैश या तो क्रेडिट। अगर मैं किसी को चीज़ें बेच रहा हूँ, या तो मैं कैश में बेचूंगा या तो मैं किस में बेचूंगा, क्रेडिट में बेचूंगा। ठीक है, तो कैश या फिर क्रेडिट। ओके, तो ये हो गई उसके एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टर्म के लिए। दूसरा टर्म होता है कैपिटल। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, हम किसी स्टेट के कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम किसी कंट्री के कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस के कैपिटल की बात कर रहे हैं। बिजनेस का कैपिटल यानी कि बिजनेस का फंड। ठीक है, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, वट एवर द अमाउंट। अगर किसी बिजनेस को हमें स्टार्ट करना है तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बिजनेस का ओनर करता है। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए, वो जो अमाउंट होता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ पैसा ही चाहिए। हाँ, पैसा हो सकता है, आप बैंक बैलेंस है आपका वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास खुद की ज़मीन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई बिल्डिंग है यानी कि आपका कोई शॉप है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपका कोई फर्नीचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपका कोई व्हीकल है पर्सनल वो भी आप बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल यानी कि वॉट, जो भी चीज़ है बिजनेस का ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चाहे वो कैश हो, बैंक का बैलेंस हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, व्हीकल, कुछ भी हो, जो बिजनेस को देता है ऑनर, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको याद रखना होता है, द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस, सो दैट इज नोन एज कैपिटल। आगे का उसका एकदम उल्टा है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यानी क्या होता है कि द कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर फ्रॉम द बिजनेस। अभी क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि भाई बिजनेस और उसका ऑनर, ठीक है, दोनों ही अलग है, एक नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जिसको बनाता है एक ऑनर,
अगर मैं सपोज़ कि अगर मेरा नाम अगर प्रशांत है, ठीक है, और अगर मैं अब एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, तो उस बिज़नेस का भी खुद का एक नाम होगा, ओके। और बिज़नेस और मैं, हम दोनों ही अलग अलग हैं। जो भी पैसा मैं बिज़नेस में डालता हूँ वो बिज़नेस अपनी ओर से लिखता है कैपिटल के तौर पे। कैपिटल का मतलब ये पैसा ऑनर की तरफ से आया है। अभी ड्राइंग कैसे समझना है कि द कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। अगर मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ, सपोज़ कि मैं किराना स्टोर चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरे घर पे अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है और वो स्टोर में से वो चीज़ें अगर मैं घर पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं अपनी फैमिली वालों से पैसे लूँगा कि भाई नहीं ये चीज़ें मैं घर में डाल रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दो? नहीं, ऐसा नहीं होता, हम ऐसे ही लेके जाते हैं, ठीक है। अगर हमें घर से अगर बोला जाए कि भाई चलो बाहर से कुछ खरीदने जाना है तो 2000 रुपये चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम दुकान पे बैठे वो ड्रॉवर निकालते हैं, ठीक है, और उसमें से 2000 कैलकुलेट करके हम उनको दे देते। तो ये क्या हो गया कि मैंने बिजनेस में से या तो गुड्स उठाए या तो पैसा उठाया, किसके लिए? खुद के यूज़ के लिए। तो ये हो जाता है ड्राइंग, ठीक है। उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। टुक 500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, ठीक है, कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो 500 रुपये मैंने क्या किया, वो जो शॉप का जो ड्रॉवर था, ठीक है, जिसमें मैं पैसा रखता हूँ, उसमें से उठा के मैंने उसका एक्सपेंस कर दिया। तो ये क्या हो गया कि 500 रुपये मैंने उठाए, कहाँ से? बिजनेस में से उठाए। तो ये क्या हो गया, ये ड्राइंग हो गया, जिसको हम उपाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपाड़। जो भी लोग डायमंड इंडस्ट्री में जो लोग काम करते वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके पापा अगर काम करने जाते हैं तो उनको उपाड़ दिया जाता है। ये क्या हो गया? उपाड़। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो स्कूल फीस ऑफ सन पेड फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस के अकाउंट से अगर हम अपने बेटे का फीस पे करते हैं, ओके, तो वो क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस ही हो जाता है, ठीक है। वो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, वो एक्सपेंस ऑनर का है, बट हमने कहाँ से पे किया? हमने बिजनेस के अकाउंट से हमने पे किया, तो वो क्या हो जाता है? ड्राइंग हो जाता है, ओके। तो कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस, एंड ड्राइंग द कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ड्यूज टू अदर, यानी कि ऐसी अमाउंट जो हमें दूसरों को देनी है। हमें देनी कब पड़ सकती है? जब हमने कुछ उन लोगों से लिया है, ठीक है, तब हमें देना पड़ सकता है ना, ठीक है। अगर मैंने किसी से गुड्स परचेज़ किए बट क्रेडिट पे परचेज़ किया, यानी कि उधार पे परचेज़ किए, तो मुझे फ्यूचर में उस बंदे को पैसे देने हैं, तो मेरी लायबिलिटी हो गई। दूसरी चीज़, अगर मैं किसी से लोन लेता हूँ बिज़नेस को शुरू करने के लिए, तो लोन मेरी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो मुझे पे करनी है वापस। तो लायबिलिटीज़, ठीक है, द अमाउंट ड्यूज टू अदर, किसी बंदे को जो हमें पैसे देने पड़ सकते हैं, वो टोटल हमारा क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है। तो लायबिलिटी के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक टूवर्ड्स और दूसरा टाइम की ओर से, ठीक है। कि टूवर्ड्स में फिर से 2, यानी कि टूवर्ड्स ओनर एंड टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। लायबिलिटी इज टूवर्ड्स ऑनर, मतलब इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। ऑनर कहाँ होता है? बिजनेस का अंदर का बंदा होता है, तो वो इंटरनल लायबिलिटी हो जाता है। फिर लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की और जो हमारी लायबिलिटी होती है वो सारी हो जाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो थर्ड पार्टीज़ में कौन कौन आते हैं? फ्रेंड्स हो जाता है, बैंक हो जाता है, फाइनेंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कौन हो गए? थर्ड पार्टी हो गए। तो लायबिलिटीज़ को हमने 2 तरीके में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक टुवर्ड्स द ऑनर, एक टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस को, ऑनर को जो पैसे देने हैं, ओके, द बिजनेस, द अमाउंट दैट विल पेड बाय द बिजनेस टू द ऑनर, so that is called internal liability. The amount that is paid by the business towards the others, so that is called third party liability, okay. तो थर्ड पार्टी में कौन हो सकता है? या तो हमने किसी फ्रेंड से पैसे लिए हैं, या तो हमने बैंक से कोई पैसे लिए हैं, या फिर फाइनेंसर से कोई पैसे लिए हैं। सो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज टुवर्ड्स द ऑनर एंड लायबिलिटीज टुवर्ड्स द अदर्स, यानी कि थर्ड पार्टी। आगे का कैटेगरी देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो लायबिलिटी टाइम के हिसाब से 2 कैटेगरीज में डिवाइड की है अगेन, ओके। कौन सी? एक शॉर्ट टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए अगर हमने पैसे लिए हैं,
ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाती है। कुछ टाइम को क्या बोला जाता है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं तो वो हो जाता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि मोर देन 1 ईयर। हमने किसी से पैसे लिए हैं ओके फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर हम बैंक से अगर हम लोन उठाते हैं तो वो लोन होता है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। ठीक है, तो वो लोन हो जाता है मोर देन 1 ईयर, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाती है। ओके, अगर हमने किसी फ्रेंड से पैसे लिए हैं तो कहते हैं कि भाई 1 हफ्ते में दे दूंगा, या फिर 1 महीने में दे दूंगा, या फिर दिवाली तक में दे दूंगा। ठीक है, तो 1 साल के टाइम पीरियड से कम टाइम के लिए जब हम पैसे लेते हैं तो वो हो जाता है शॉर्ट टाइम। ठीक है, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़। तो अगेन लाइबिलिटी ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे अपने अपने खुद के एक टर्म्स है। पहला तो लाइबिलिटी क्या होता है, ऐसी अमाउंट, ठीक है, जो हमारा कर्जा हम बोलते हैं ना, हमने कर्ज लिया है तो ये कर्ज बोलते हैं इसको, लाइबिलिटीज़। ओके, जो हमें किसी को पैसे देने हैं, ये हमारे पेएबल्स है, हमें किसी को पे करना है, डन, पेएबल्स। तो द अमाउंट ड्यूज टू अदर्स, ठीक है, दूसरों को जब हम पैसे देने होते हैं वो होता है लाइबिलिटी। उसकी 2 कैटेगरीज, एक तो टूवर्ड्स, एक टाइम। तो टूवर्ड्स के हिसाब से लाइबिलिटीज टूवर्ड्स द ऑनर एंड लाइबिलिटीज टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। ओके, जो ऑनर की लाइबिलिटी होती है, ठीक है, वो होता है इंटरनल लाइबिलिटी, यानी कि बिजनेस ऑनर को पैसे देगा। ठीक है, ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं ये ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, ये हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ओके, कि बिजनेस के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस अगर ऑनर को पैसे देगा तो वो होता है इंटरनल लाइबिलिटी बिजनेस के लिए। बिजनेस अगर थर्ड पार्टी को पैसे दे रहा है, ठीक है, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी बिजनेस के लिए। फिर आता है लाइबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम की फ्रेम के अगर 2 कैटेगरीज हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए। तो शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए जो होता है उसको नॉन करंट बोलते हैं। करंट यानी कि लेस देन 1 ईयर एंड नॉन करंट यानी कि मोर देन 1 ईयर। सो आई होप कि ये लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे एसेट्स। ओके, बिल्कुल सिमिलर है। ओके, एसेट्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। करंट एसेट्स यानी कि शॉर्ट टाइम, जैसा हमने लाइबिलिटीज़ में देखा था, नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टाइम, एंड तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स। वन बाय वन देखते हैं। तो देखो, एसेट्स यानी कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी यानी कि बिजनेस की प्रॉपर्टी, ऑनर की नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे जो अकाउंट जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा हम बिजनेस के लिए ही पढ़ते हैं, ऑनर के लिए नहीं पढ़ते। तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। डन। अभी एसेट्स यानी कि बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, बिजनेस के नाम पे अगर कोई बिल्डिंग है, बिजनेस के नाम पे अगर कोई शॉप है, बिजनेस के नाम पे अगर कोई फर्नीचर है, कोई भी चीज़ बिजनेस के नाम पे है, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती है एसेट्स फॉर दी बिजनेस। तो एसेट्स 3 तरीके के होते हैं, एक करंट एसेट्स यानी कि शॉर्ट टाइम एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टाइम एसेट्स होते हैं, और फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। ओके, तो शॉर्ट टाइम एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स जो 1 साल से कम ईयर के लिए हो, कैश और बैंक बैलेंस। देखो, कैश हमारे पास जो पैसा होता है वो परमानेंट कभी नहीं होता। ठीक है, हमें किसी ना किसी को देने होते हैं और किसी ना किसी से लेने होते हैं। ठीक है, तो कैश जो भी होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। या फिर बैंक बैलेंस आप ले लो, तो कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही सेम ही होता है। अगर आज मेरे हाथ में पैसा नहीं है तो मेरे बैंक अकाउंट में, वो मैं जब चाहूँ तब मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। ओके, तो जो हमारा कैश होता है वो भी हमारा एसेट, हमारी प्रॉपर्टी होती है। हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो भी हमारा एसेट, वो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है। डन। और नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो जिनका जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। जैसे कि लैंड, ज़मीन अगर हमारे पास है तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, कि मैं आज मेरे पास ज़मीन है तो कल नहीं है। हमारे पास जो ज़मीन होती है वो सालों से होती है और सालों तक रहने वाली भी होती है। या फिर हमारा कोई बिल्डिंग यानी कि हमारा कोई शॉप है, ठीक है, तो वो भी मेरे पास सालों के लिए होता है। अगर जब तक मैं उसको बेचता नहीं हूँ तब तक वो मेरा ही रहेगा। डन। फिर होता है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर भी 2-3 दिन या फिर 2-3 महीने नहीं चलने वाला होता है। ओके, वो भी जब तक वो ख़राब नहीं होता है, और उसका टाइम होता है 3-4 साल तक, तो आराम से कोई भी फर्नीचर चल जाता है। फिर नेक्स्ट होता है मशीनरीज जो हमारी कंपनी की होती है वो भी कुछ सालों तक चलती है। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं नॉन करंट एसेट्स। फिर यहाँ पे आप व्हीकल को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है,
कोई भी चीज़ आप, ऐसी चीज़ जो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस के प्रॉपर्टी रहने वाली हो, आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। डन। तीसरा है भाई फिक्टिशियस एसेट। अभी फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि ऐसे एसेट्स जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टाइम तक मिलने वाला हो। ओके, इसको आप बोल सकते हैं फिक्टिशियस एक्सपेंस भी इसको बोल सकते हैं। फिक्टिशियस यानी कि अवास्तविक, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। ओके, जैसे कि कलर। ओके, मैंने कलर वर्क करवाया बिजनेस में, तो कलर वर्क एक बार हो जाने के बाद जब तक वो ख़राब नहीं होता तब तक हम दूसरा कलर नहीं करवाते, पेंट नहीं करवाते। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको दिखानी होती है जहाँ पे ये कलर वर्क बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, आप अगर आर्ट का अगर कोई स्टोर है उसमें आप चले जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशंस उन लोगों ने यूज़ किए हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। ओके, तो वो उनका क्या है, उनका एक एसेट है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी बिजनेस की ऑफिस में चले जाए तो वहाँ पे उनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो अलग तरीके का होता है। ठीक है, उनका एकदम सॉफ्ट, सोबर और सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का बिजनेस कुछ ऐसा है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ओके, अगर वो एडवर्टीजमेंट आप एक बार कर देते हैं, ओके, फिर जब तक वो एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स के माइंड में घूमता रहेगा तब तक वो एडवर्टीजमेंट आपको बेनिफिट देता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक ऐसे एसेट्स जो आपको दिखते नहीं है बट उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए एसेट्स के टाइप। एक करंट, नॉन करंट, फिक्टिशियस। करंट यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, और फिक्टिशियस मतलब अवास्तविक, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है बट फिर भी वो हमें बेनिफिट दे रहे। ओके, और करंट एसेट्स का एग्जांपल हमने लिया कैश और बैंक बैलेंस, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं जिसका टाइम फ्रेम लंबा होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज जो भी होती है उसका टाइम फ्रेम लंबा होता है। ओके, और नेक्स्ट फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, उसका एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे, एक कलर वर्क एक्सपेंस और दूसरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 5 एसेट्स, 5 चीज़ों के बारे में हमने देखा। ओके, और आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको आनी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ है और बाकी का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट, बाकी के जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ओके, टिल देन, ओके, हाँ, ओके, एक चीज़ यहाँ पे बाकी रह गई। एक होता है, हाँ, जो नॉन करंट जो एसेट होता है, ठीक है, उसका अगेन उसके 2 पार्टीशन है, उसके अगेन 2 टॉपिक्स है, एक टेंजिबल और उसका इनटेंजिबल। तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जो विजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, स्मेल, टेस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें टेंजिबल होती है। जैसे कि देखो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे एग्जाम्पल टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जो हम देख सकते हैं। फिर इनटेंजिबल, ऐसे एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल। अभी गुडविल क्या है? रेपुटेशन। मार्केट में हमारे बिजनेस का अगर अच्छा रेपुटेशन है, ठीक है, तो वो अच्छा रेपुटेशन हमें प्रॉफिट करवा सकता है। जैसे कि एप्पल कंपनी का जो फ़ोन है, एप्पल कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, ठीक है, तो एप्पल कंपनी के फ़ोन की जो प्राइसेस होती है वो अलग दूसरे फ़ोन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जस्ट नेम क्या करवाता है, उस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट करवाता है। ओके, रिबॉक कंपनी के शूज़ होते हैं और नॉर्मल कंपनी के शूज़ होते हैं। तो रिबॉक कंपनी के शूज़ के जो प्राइसेस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम वो लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए वो क्या है, एसेट है। फिर वैसा ही होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है। ये सारे टर्म्स हम देखेंगे बाद में। ओके, बट अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। ओके, सो टिल देन, थैंक यू एंड एन्जॉय द डे।